मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं आपका महादेव आज आपके लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यदि आपको मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश आपके लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुने बच्चों, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चों, तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी किया हो, किसी ने तो खत्म भी तुम ही करोगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगा, गूंजेगा नाम तुम्हारा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। मेरे बच्चे चक्कर खाकर गिर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन ही उल्टे पांव भाग रहे हैं। कैसे बह गई गंगा, शत्रु परेशान है। वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब उस पर माया का जाल बुन गया है। मेरे बच्चों, अब उनके सिर पर वही खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं जो उन्होंने तुम पर छोड़ी थीं। मेरे बच्चे, आने वाले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में जिसने भी बुरी शक्ति का जा किया, तंत्र मंत्र जो तुम पर भेजा गया था, वह अब अगले 48 घंटों में तुम पर ही उल्टा असर करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। मेरे बच्चे, जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, अब उन पर ही उल्टा असर पड़ेगा और उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसी कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण अस्पताल जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 1011 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ थे, भगवान ने उन्हें कैसे परेशान कर दिया, कैसे भगवान ने उन्हें चिंता में डाल दिया है कि अब वे क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप महादेव को सच दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 कमेंट करें। महादेव जी जरूर लिखना। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, हर समय तुम्हें चिल्लाते थे, तुम्हारी मनस्थिति पर प्रहार करते थे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे मन का आत्मविश्वास तोड़ते थे, तुम्हारे दिमाग को तोड़ना, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी भावनाओं को मारना, जो लोग ऐसा गेम खेल रहे थे, वे वास्तव में मेरे बच्चे लगभग 5 या 8 लोग हो सकते हैं, या उनमें से और भी हो सकते हैं। जो लोग आपस में बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, उनका कहना है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे। अब उनकी 5 से 7 लोगों की टीम उनकी जिंदगी में आ गई है। कुछ लोग अंदर भी आ गए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के एक तरह से हाथ पैर काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, भगवान उनका दिमाग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में सेटल हो सके और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सके। जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सबको नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों के बीच उनकी टीम में जो फूट पड़ रहा है वह आपस में टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक साथ रख रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप था जो आपके खिलाफ था, आपका विरोध करता था, जादू टोना करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं, आपको उनकी जिंदगी से किसी ना किसी तरह से हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं, वे आपके जीवन से बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे, जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दिया है। बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने की के लिए माफी मांगेगा, और यह नहीं कि हाँ, हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है, उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज्यादा उच्च स्तर, चांदनी और रोशनी में।
यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे। तब आपकी में आएंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। याद रखना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है अपने मन की, यह क्या हो गया, क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। यह जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुंद रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेल कर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, यह खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे, उनका कर्म उन्हें दे रहा है। और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूं, लेकिन आपके बारे में सोचता हूं कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत वो किया है, वे माफ कर पाएंगे। क्या वह हमें कभी माफ कर पाए? न सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है। एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर ना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा कहने पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है। और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल दवा करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और प्रचुरता आपकी है, क्योंकि महादेव जी ने आपको इस रिहाई का आशीर्वाद दिया है। तेरा बुलावा तेरी कल्पना से कहानी अधिक बड़ी है, क्योंकि स्वयं स्वर्ग ने तुझे इशारा किया है। अपने वास्तविक उद्देश्य से मत शर्मा, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें महान कार्यों के लिए बुलाया है। कर बातें जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इस सोमवार को जान आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी प्रार्थना कूल होगी और आपका आशीर्वाद कई गुना बांट जाएगा। ज्यादा सोचना आपकी शादी को खत्म कर देगा। पूजा करो, विश्वास करो और ऐसे महादेव जी के हाथों में छोड़ दो। 3, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आपका भी कुछ कर चुके हैं और एक सफलता रास्ते में है। आप इसे बनाने जा रहे हैं। अभी अंधेरा दिख ही सकता है, लेकिन प्रभु लाने जा रहे हैं। आप निकाल गए 222 अपने अस्तित्व को बदलने वाले किसी व्यक्ति के साथ जीवन बदलने वाले मुठभेड़ के लिए खुद को तैयार करें। इस महीने के अंत तक आप चमत्कारी घटनाएं देखेंगे। अपने आप को एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार करें जो आपके जीवन में होने वाली है। भगवान के आशीर्वाद का दावा करने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। यदि आप आत्मक संदेश को अब भी होने देते हैं तो आपके पास अपना सबसे बड़ा दुश्मन होने की क्षमता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने आप को प्रेरित करें और जान कि मैं हमेशा आपकी तरह हूं। देख, मैं महादेव जी, सब प्राणियों का महादेव। क्या कोई कम मेरे लिए कठिन है? यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें। तुम निडर हो, कोई भी नहीं हो, मजबूत है, कमजोर नहीं, यानी वह मुख नहीं किया जाता है और आपकी देखभाल की जाती है, परित्यक्ता नहीं। अगर आपको विश्वास है तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखो। महादेव जी इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। वह आपके कदमों को निर्देशित कर रहे हैं। जिसे आपने सोचा था कि एक सेटबैक, एक सेटअप बनाने जा रहा है, परंतु महादेव जी हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। इसका दावा करें और इसे विश्वास से प्राप्त करें। मेरे साथ पूजा करो। महादेव जी, आपके बिना शर्ट प्यार के लिए, मुझे बचाने के लिए और मुझे आजाद करने के लिए, महादेव जी को भेजना के लिए धन्यवाद। मुझे बनाए रखना और पुण्य सहपित करने के लिए मैं आपकी शक्ति और अनुग्रह के लिए खुद को समर्पित करता हूं कि भगवान मुझे महादेव जी के चंगाई वाले हाथों से स्पर्श करें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी इच्छा मेरे लिए मां शरीर और आत्मा में अच्छा होना चाहिए। मेरे सर के ऊपर से लेकर मेरे पैरों के तलवा तक
महादेव जी के सबसे कीमती लहू से मुझे ढक दो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन लिए बेल आइकॉन को भी दबें। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा अवसर प्राप्त होगा जब तुम अपने प्रेमी से मिलोगे। तुम जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह समय अब नजदीक ए गया है। तुमने जिसे अपनी खुशी मणी है, अब तुम्हारा उससे मिलने वक्त ए गया है। इस संदेश के मध्य से तुम्हारा प्रेमी तुमसे बात करना चाहता है। मेरे बच्चे, अपने मां में किसी क्षमता को जन्म मत लेने दो। आज तुम्हें अपने सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम अपने प्रेमी को पूरी तरीके से जान सको। यह सब आज इसके बड़े में है। तुमने अपने सपना में भी इसको अपना जीवन साथी मान लिया है। उसे पाने की चाहत तुम मुझे हर रोज करते हो, परंतु एक सवाल तुम्हें बार बार परेशान करता है। क्या उसके मां भी मैं तुम्हारे लिए वही ख्याल है जो तुम्हारे दिल में उसके लिए है? इन सवालों ने तुम्हें परेशान करके रखा था। आज मैं तुम्हें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने तुम्हारे पास आया हूं। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे बच्चे, वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना तुम उससे करते हो। वो जब भी तुम्हारे बड़े में सोचता है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह भी जल्द से जल्द तुम्हें अपनी दिल की बात बताना चाहता है और वह तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। और अब वह तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए हर रोज मेहनत कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें अपनी दिल की बात खाने से पहले वह किसी काबिल बन जाए। वह यह बात जानता है कि जीवन चलने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और तुम्हें वह एक अच्छा जीवन दे सके, उसके लिए उसने मेहनत करना आरंभ कर दिया है। वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। यदि तुम भी उससे अत्यंत प्रेम करते हो तो 111 टाइप करो। वो इस बात से भाले भांति परिचित है कि भविष्य में तुम्हें खुशी देने के लिए उसे आज भरपूर मेहनत करनी होगी और इसलिए उसने यह प्राण लिया। अपने जीवन में कुछ कर नहीं लेट। वह इस बात से डरता है कि कहानी वह तुम्हें एक अच्छा भविष्य देने में सफल हो गया तो वह तुमसे नजर कैसे मिलाएगा। अगर उसके साथ कुछ भी अनिष्ट हुआ तो वह तुम्हें को देगा। इसलिए वह बहुत सोच समझकर अपने जीवन में कम उठा रहा है और कुछ अच्छा होने के बाद ही वह तुम्हें अपने दिल की बात बताया। वह तुम्हें कोना नहीं चाहता। अगर तुम भी उसे कोना नहीं चाहते तो मैं उसके साथ टाइप करें। अगर तुम भी उसकी सभी परेशानियां को ठीक करने में उसका साथ देना चाहते। महादेव आप दोनों के प्रेम को अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे।